आपके पास 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी के बाइक्स होंगे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल दोस्तों इंडिया की सड़कों पर दोस्तों इसी तरह की गाड़ी को खरीदते हैं और इसी तरह की गाड़ियां भी दिखाई भी देती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक गाड़ी और आप जो दोस्तों सर्विसिंग वगैरह कराते हो, उससे पहले दोस्तों मेरा एक बहुत बड़ा सवाल आपसे ये होगा कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू सर्विस योर बाइक। आप कितने समय के बाद दोस्तों अपने एक गाड़ी को सर्विस कराते हो, और जब सर्विस कराते हो तो उस समय आपने किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसके लिए दोस्तों वीडियो होने वाला है। कुछ दोस्तों ऐसी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम इग्नोर करते हैं, और वही छोटी छोटी चीजें दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन इस वीडियो के बाद दोस्तों आप पूरा एंड तक वीडियो को देखिए, आपके जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ तो पैसे बचने वाले हैं। सब कुछ बताएंगे दोस्तों, कम से कम 10 आपको अमेजिंग टिप्स देने वाले हैं कि जब आप अपने एक बाइक को सर्विस कराने लेके जाते हो तो उससे पहले आपने किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई भी एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं वैसे उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक सवाल मैं सबसे करना चाहता हूं, और दोस्तों कई बार हमने लोगों से भी इसके बारे में पूछा हुआ है कि व्हेन यू शुड सर्विस योर बाइक, आपको कब जो है कितने टाइमिंग पीरियड के बाद दोस्तों अपने एक बाइक को जो सर्विस कराना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल दोस्तों ये कहते हैं कि हमें 6 महीने बाद जो है एक बाइक को सर्विस कराना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने यही कहा हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चीज होती है कि एक दोस्तों मेजोरिटी आइडल स्पोर्ट क्या होता है। अगर दोस्तों आपके पास 100 सीसी का बाइक हो, अगर वो रन करती है दोस्तों अराउंड 1500 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर, तो उसके लिए सर्विसिंग बहुत ही जरूरी होगी। अगर 150 सीसी का बाइक होगा तो अराउंड दोस्तों 2500 से 3000। अगर दोस्तों अगर आपका 200 सीसी का बाइक होगा तो अराउंड दोस्तों 350 से 4000 किलोमीटर चलती है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो दोस्तों सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर मेरे हिसाब से जो स्वीट स्पॉट होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी 3000 से 4000 किलोमीटर तक चली हुई है तो वहां पर दोस्तों आपकी गाड़ी को जरूर से जरूर दोस्तों जो है आपको सर्विसिंग में डालना चाहिए। बिकॉज दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत समय तक गाड़ियों को चला लेते हैं, उसके बाद सर्विसिंग कर नहीं डालते हैं। ये दोस्तों बहुत ही खराब चीज होती है, आपको बहुत पैसों का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों सबसे पहले चीज तो मुझे याद रखना चाहिए कि एक नोट जरूर बनाइएगा। देखिए दोस्तों कई बार ऐसे होगा कि आप जो है दोस्तों कई बार गाड़ी वगैरह चलाओगे, ऑफिस वगैरह जाओगे तो कई बार फील करोगे कि मेरी गाड़ी में कई बार आवाज वगैरह आ रहा है, ब्रेक वगैरह सही से नहीं लग रहा है, और वो छोटी छोटी चीजों पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं उन सब चीजों को, जिसके कारण दोस्तों वो छोटी छोटी चीजें दोस्तों एक बड़ी चीजें बन जाती है और आपके पैसे उस समय जो है बहुत ज्यादा लगते हैं। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, अगर आप समय से सर्विसिंग कराते हैं अपने गाड़ी को तो 50% जो आपकी कॉस्ट है कम हो जाती है। इसलिए समय से सर्विसिंग कराना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक शॉर्ट नोट बनाइए, अपने मोबाइल पे नोट कीजिए कि भाई जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप जो ऑफिस वगैरह जा रहे हो, कि आपने कौन कौन प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है। और जब आप उन सब चीजों को एक साथ में नोट कर लेते हो, तब जब सर्विसिंग कराने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे गाड़ी में ये सब चीजें, तो आप एक बार खुल के बोल पाते हो। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे होगा कि आप जाते हो सर्विसिंग कराने के लिए और बहुत सारी चीजें आपको याद भी नहीं आई होगी, लेकिन जब आप एक नोट बनाते हो तो क्लियर हो जाता है कि मुझे ये चीजें गाड़ी में खराब है और मुझे ये चीजें जो ठीक करानी है। तो वो समय जो आपको सर्विसिंग में जो है एक अच्छा चीज बन जाता है, आपके जो पैसे होते हैं एक सही जगह पे लगता है। अब दोस्तों जो आपने गाड़ी को सर्विसिंग के लिए भेज दिया होगा, तो याद रखिए दोस्तों जब भी सर्विसिंग के जितने भी कागजात वगैरह आएंगे, उनके जो नोट्स वगैरह होंगे, उनको अच्छी तरह से दोस्तों मेंटेन कीजिए, उसको अच्छी तरह से रखिए। बिकॉज तो जब आप सर्विस रिकॉर्ड वगैरह को अपने साथ में रखते हो तो कई बार ऐसे हो जब आप अपने गाड़ी को सोल्ड करोगे तो उस समय दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो याद रखिए दोस्तों अगर आपने सर्विसिंग वगैरह करा है तो उसके जितने भी कागजात वगैरह होंगे उनको बिल्कुल ही अच्छी तरह से रखिएगा। कीप सर्विस रिकॉर्ड या फिर कीप रिकॉर्ड्स। अब तो सबसे अच्छी चीज दोस्तों इंजन ऑयल, कौन सा हमें इंजन ऑयल देना चाहिए सर्विसिंग में। बेसिकली दोस्तों दो तरह के इंजन होते हैं, एक दोस्तों सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं और दोस्तों हमारा जो नॉर्मल एक मिनरल ऑयल होता है वो होता है। बेसिकली दोस्तों जब आप एक 100 सीसी का बाइक चलाते हो, 150 सीसी का बाइक चलाते हो, तो उसमें दोस्तों सिंथेटिक ऑयल दोगे तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। बेसिकली अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस के पास जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मिनरल ऑयल देते हो तो आपके पैसे कम पड़ते हैं। तो अराउंड दोस्तों अगर आप सर्विसिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर ध्यान दिया कीजिए कि आपको मिनरल ऑयल ही देना है, ज्यादा कोई अच्छा ऑयल देने की वहाँ पर जरूरत नहीं है। बिकॉज आप उसको चेंज करते रहते हैं 2 से 3 सालों के अंदर में, तो 2 से 3 सालों के अंदर में जनरली दोस्तों आपको मिनरल ऑयल की जरूरत पड़ने वाली है। सिंथेटिक ऑयल के पास जाओगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब दोस्तों बैटरी के पास बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है दोस्तों गाड़ियां जो है 2 साल 3 साल के बाद उनकी बैटरी वगैरह खराब होने लगती है, और एक बार में जब आप बैटरी को चेंज कराते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों जब आप गाड़ियों को चला रहे हो तो उसमें बैटरी जो होगी उनको अच्छी तरह से ठीक करवाइए। 2 साल 3 साल के अंदर दोस्तों बैटरी को ठीक कराते रहे, जिससे आपके पैसे बचते हैं। और बैटरी होगा तो दोस्तों अच्छा बैटरी लगाइए। एक्साइड कंपनी की जो बैटरी वगैरह होते हैं, ल्यूमिनस की जो बैटरी वगैरह होते हैं, उन बैटरीज को दोस्तों सर्विसिंग के समय ही लगाया कीजिए।
और तो एक चीज जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत से लोग इस तरह को नहीं फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज ये पॉसिबल भी नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों मेरा कहना है कि जब आप एक बाइक को सर्विसिंग कराने वाला तो हो सके तो वहाँ बी प्रेजेंट रहिए। बिकॉज जब आप बी प्रेजेंट रहते हैं तो आप वहाँ पर देख पाते हो कि मेरे गाड़ी में क्या क्या चीजें थी, इंजन वगैरह में कहीं कुछ पार्ट वगैरह तो चेंज तो नहीं हुआ है। इससे आपको एक आइडिया होता है। जब दोस्तों वहाँ मैकेनिक काम करता है और आप वहाँ सामने खड़े रहते हो तो वो भी अच्छी तरह से काम करता है। तो दोस्तों अगर आपका 1.5 से 2 घंटे तो लगता है दोस्तों सर्विसिंग कराने में, तो अगर आपके पास उतना टाइम होगा तो ज्यादा अच्छी तरह से दोस्तों आप सर्विसिंग करवा पाओगे। आप देख पाओगे कि मेरे गाड़ी में क्या क्या चीजें हुई है, क्या चीजें अच्छी नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों वहीं पर जो है आप स्पोर्ट में दोस्तों अच्छी तरह से चीजों को चेंज करवा पाओगे। और दोस्तों एक चीज मुझे पहले बोलना चाहिए था लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ, बेसिकली जब आप एक सर्विसिंग कराते हो तो याद रखिए दोस्तों आपको ऑथराइज सेंटर में ही सर्विसिंग कराना है। बिकॉज आप अगर आप छोटे में जो सामने में दुकान वगैरह होती है रोड के, वहां पर अगर आप करवाते हो तो आपको पैसे तो कम पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों सर्विसिंग उसी तरह की होती है। लेकिन दोस्तों जब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाते हो तो वहाँ के जो लोग होते हैं दोस्तों उनके पास मैकेनिकल चीजें होती है, उनके पास आइडिया है और उस तरह से दोस्तों वो जब चेंज करते हैं चीजों को चेंज करते हैं। हाँ थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाते हो तो आपको काम जो होता है बहुत ही पक्का मिलता है। और तो जब आपकी गाड़ी वगैरह अच्छी तरह से चेंज वगैरह हो गई या सर्विसिंग वगैरह हो गई है तो एक चीज जरूर कीजिएगा दोस्तों, टेस्ट ड्राइव लेना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि दोस्तों हम अच्छे पैसे देकर दोस्तों सर्विसिंग कराते हैं गाड़ियों को, लेकिन जब हम घर में ले आके चलाते हैं तो देखते हैं कुछ ना कुछ चीजें खराब रह जाती है। कई बार दोस्तों देखते हैं कि ब्रेक अच्छी तरह से नहीं लग रहा है, डिस्क ब्रेक वगैरह खराबी है। तो उन सब चीजों को देखेंगे दोस्तों, टेस्ट ड्राइव एक बार बहुत ही जरूरी होता है लेना। आप अगर एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हो तो आप दोस्तों पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि मेरे गाड़ी में क्या क्या पहले चीजें थी, अभी क्या क्या चीजें हुई है, अभी आपका कैसा एक्सपीरियंस उस गाड़ी के साथ में, ये सब चीजें आपको फुली क्लियर हो जाती है। तो टेस्ट ड्राइव लेना बिल्कुल जरूरी होता है। बिकॉज आप उतने ज्यादा पैसे देकर खर्च करते हो और उतने पैसे खर्चे के करने के बाद भी कुछ कमी हो जाती है तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों आप एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लिया कीजिएगा। और तो जैसा कि मैंने बोला सभी चीजें जब हो जाती है, जैसा अगर आप टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लेते हो उसके बाद भी कुछ चीजों के पास जोर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर डिस्क ब्रेक वगैरह हो गया, उसको अगर उन्होंने कितनी अच्छी तरह से टाइट वगैरह किया है, ब्रेक वगैरह जो उनको कितने अच्छी तरह टाइट वगैरह किया है, उन सब चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा। क्योंकि दोस्तों बरसात के दिनों में कई बार ऐसे होगा कि आपको डिस्क ब्रेक की जरूरत पड़ेगी, ब्रेक अच्छी चाहिए होगी, तो उन सब चीजों को देखिएगा कि उन्होंने अच्छी तरह से टाइट वगैरह किया है कि नहीं, ब्रेक वगैरह को अच्छी तरह से टाइट नहीं किया है कि नहीं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बाइक, बिकॉज तो ये सब आप डेली लाइफ में यूज करने वाले हो। और तो जैसा कि मैंने बोला जितने भी कागज वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको अच्छी तरह से लीजिएगा जहां आप सर्विसिंग कराने वाले हो, क्योंकि वो आगे चलकर आपको काम आने वाले हैं। अगर आप किसी को सोल्ड आउट करते हैं अपने बाइक को तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों जब आप एक सर्विसिंग कराने वाले हो। टोटल 10 से 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए, इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप दोस्तों इन सब चीजों पर ध्यान देते हो, अगर आप देते हो तो आपको बहुत सारे पैसे बचते हैं दोस्तों। और पैसे बचाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही होगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी फायदा होगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों दूसरों के पास शेयर भी कीजिए, जैसे उनको भी पता चले कि उनको भी अगर एक बाइक को सर्विसिंग करा तो उनको किन की चीजों का ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत सारे करते रहते हैं, ऐसे अच्छे वीडियो करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के कीप ऑटोमोटिव एंड ड्राइव सेफ।